बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो आज हम जो है हमने लास्ट क्लास में यूनिट 6 की रीडिंग की थी। आज हम इसकी वर्ड्स मीनिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस हम इस क्लास में और 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो वर्ड्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रोन। ग्रोन इज़ अ नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दर्द या तकलीफ़ से आवाज़ निकालते हो, उस आवाज़ को ग्रोन कहा जाता है, कराहना। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है से समथिंग इन अ डिस्पेयरिंग और मिजरेबल टोन। किसी बात को जो है बहुत दर्द भरी आवाज़ में बयान करना। प्रोब वर्ब है, इट मीन्स तहकीकात। आ थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू मैटर, किसी भी मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना, बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करना, हर चीज़ के बारे में पता करना कहलाता है प्रोब। ये वर्ब है। डीमोरलाइज वर्ब है, इखलाक ख़राब करना, टू लूज़ कॉन्फिडेंस और होप। दूसरे मायने जो इसके बनते हैं वो बनते हैं कि तमाम कॉन्फिडेंस और उम्मीद, आपका जो भरोसा है ख़ुद पर वो और उम्मीद का ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना डीमोरलाइज कहलाता है। फ्रस्ट्रेट वर्ब है, ये मायूस है इसकी उर्दू मीनिंग, और इंग्लिश मीनिंग है टू फील अपसेट और एनॉयड। मायूस महसूस करना या गुस्से वाला महसूस करना कहलाता है फ्रस्ट्रेट। ठीक है। फ्रस्ट्रेट मतलब बेजार हो जाना, मायूस हो जाना, तो ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फ्रस्ट्रेट के लिए। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है तसलसल। अनचेंजिंग इन नेचर, यानी कि एक रब्त, एक मुतवातर सिलसिला जो होता है उसमें किसी चीज़ का चलना, बराबरी से किसी चीज़ का चलना या एक बैलेंस में चलना, वो भी कंसिस्टेंट कह सकते हैं हम उसे। ठीक है। एक लय, जिसे लय में किसी चीज़ का चलना है, लय में बात करना तसलसल में, वो कंसिस्टेंट कहलाता है। रिटर्न वर्ब है, वापसी, टू कम और गो बैक टू अ प्रीवियस प्लेस, कहीं से आकर वापस जाना। डिप्रेस्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अफसुर्दा, सैड एंड फील दैट यू कैन नॉट एन्जॉय एनीथिंग। अफसोस होना और महसूस करना कि आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती और हर वक्त एक ही बात के बारे में हम सोचे जा रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फ्लिपिंग एडवर्ब है, इसकी मीनिंग है पलटना। एडवर्ब नहीं है, सॉरी, ये वर्ब है। फ्लिपिंग इज़ अ वर्ब यूज टू एम्फसाइज व्हाट इज़ बीइंग सेड और टू एक्सप्रेस एंगर। इसे इस्तेमाल किया जाता है एम्फसाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए, व्हाट इज़ बीइंग सेड और टू एक्सप्रेस एंगर, क्या कहा जा रहा है और एंगर को बयान करने के लिए हम फ्लिपिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उर्दू मीनिंग है पलटना, ये वर्ब है। मोटिवेटेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में इसकी उर्दू मीनिंग है हौसला अफजाई, द नीड और रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। मोटिवेट जब हम किसी को करते हैं, किसी की थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं, तो उस बंदे में दोबारा उस काम को करने की हिम्मत आ जाती है। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप किसी की हौसला अफजाई करेंगे, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है लेकिन इसे और अच्छा करने की कोशिश करो, तो दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। स्केयर्ड एडजेक्टिव है, डराना, खौफज़दा होना, फ्राइटेंड और वरिड, डर जाना, घबरा जाना, दैट इज़ स्केयर्ड। अब हम फर्स्ट 5 वर्ड्स करने जा रहे हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है ग्रोन। ग्रोन नाउन है, और जैसे मैंने कहा था कि इसकी मीनिंग है दर्द से आवाज़ निकालना, यानी कि दर्द भरी आवाज़ निकालना, जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो या बहुत ज़्यादा गम हो। वी कुड हेयर द ग्रोन्स ऑफ द इंजर्ड मैन, हम उस ज़ख्मी आवाज़ की दर्द भरी आवाज़ें सुन सकते हैं। द पीपल ग्रोन अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेशन, भारी टैक्स की वजह से लोग रो रहे हैं, मतलब भारी टैक्स के बोझ तले लोग दब कर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, गमज़दा हैं, मतलब वो उस दर्द की वजह से जो है उनके मुंह से अजीब अजीब बातें निकल रही हैं, या रोने वाली हालत हो गई है लोगों की। द ओल्ड चेयर ग्रोन्ड अंडर हर वेट, उसके वज़न से पुरानी चेयर भी आवाज़ें निकाल रही थी। प्रोब हमारे पास वर्ब है, ठीक है, इसकी मीनिंग है तहकीकात।
अ प्रोब इनटू सिटी हॉल करप्शन, सिटी हॉल करप्शन में तहकीकात की गई। अ प्रोब इनटू द मैरीटाइम इंडस्ट्री बाय द FBI, FBI की तरफ से मैरीटाइम इंडस्ट्री में तहकीकात शुरू हुई। ही बिगेन टू प्रोब इनटू डोनाल्ड्स वेयर अबाउट्स, उसने डोनाल्ड के एरिया में, जो डोनाल्ड का एरिया था, जो जगह थी, उसमें तहकीकात शुरू की। सो इट मीन्स कि किसी चीज़ की बहुत डीप तहकीकात करना। डीमोरलाइज वर्ब है, इसका मतलब होता है हिम्मत हार जाना, इखलाक ख़राब करना, किसी को कोई गलत बात बोल देना जिससे उसको दुख हो। टॉक ऑफ डिफीट है डीमोरलाइज द टीम, हार की बातों ने टीम को डीमोरलाइज कर दिया है, यानी कि इनकी हिम्मत को कम कर दिया है। लूजिंग सेवरल मैचेस इन हैड कम्प्लीटली डीमोरलाइज द टीम, जो बहुत से मैचेस इन टीम ने हारे, जो बहुत से मैचेस हारे, उसने टीम को डीमोरलाइज कर दिया है, यानी कि उसकी हौसला शिकनी कर दी है, हौसला कम कर दिया है। द ट्रूप्स वर थोरोली डीमोरलाइज बाय दिस सेटबैक, ट्रूप्स जो थे यानी कि जो फौजी दस्ते थे वो इस सेटबैक की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हुए। फ्रस्ट्रेट वर्ब है, इसका मतलब है मायूस होना। रेदर देन फ्रस्ट्रेट हिम ही फाउंड इट एंटरटेनिंग, बजाय इसके फ्रस्ट्रेट बेजार होने को भी कहते हैं, बजाय इसके कि वो बेजार होता उसे ये चीज़ बहुत दिलचस्प लगी। इट मेक्स मी हैप्पी दैट आई माइट फ्रस्ट्रेट हिम एज मच एज ही डज मी, शी सेड, मुझे ये बहुत खुशी देता है कि मैं भी उसे उतना ही तंग करूं जितना कि वो मुझे तंग करता है। शी हेल्प टू फ्रस्ट्रेट द कॉन्स्पिरेसी विद फ्रांस, उसने फ्रांस की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें मदद की, बहुत बेजारी से उसने फ्रांस की कॉन्स्पिरेसी साजिश में मदद की। अपसेट फील करना या गुस्से के सेंस में भी लास्ट सेंटेंस में हम इसे ले सकते हैं, बहुत गुस्से में उसने मदद की, लेकिन बेजार होना किसी चीज़ से। लास्ट वर्ड कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है। शी इज़ अ कंसिस्टेंट गर्ल इन हर फीलिंग, वो अपने एहसासात में तसलसल रखती है, यानी कि उनको काबू में रखती है। बेकर हैज़ नेवर बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट ऑफ प्लेयर्स एनीवे, बेकर जो है वो प्लेयर्स में कभी भी एक अच्छा प्लेयर नहीं जाना जा सका। योर कंडक्ट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट यू से, तुमने जो कुछ भी कहा तुम्हारी ज़बान का ताल्लुक़ तुम्हारे लफ्ज़ों से नहीं था, यानी कि तुम्हारी ज़बान का तसलसल तुम्हारे लफ्ज़ों से नहीं था, जो तुम कह रहे थे तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्या कह रहे थे। इस सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। योर कंडक्ट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट यू से, तुम्हारी हरकतें तुम्हारे लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही थी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब बाकी के जो 5 वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।